हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज कुछ इश्यूज़ की वजह से आपकी ईवीएस की क्लास चल नहीं पाई है और हिंदी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए और क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। काफ़ी लेट हो चुका है आज भी। और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बाकी की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करें अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। कह रहे यदि आप एक टीचर हैं और अपनी कक्षा में कहानी सुना रहे हैं तो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। आप काहे के लिए कहानी सुनाते हैं बच्चों को। कह रहे हैं बच्चों को मनोरंजन करने के लिए सुनाते हैं, कल्पना शक्ति के विकास के लिए सुनाते हैं। कह रहा है कि बच्चों में किसी वाक्य को सुनकर उसे दोहराने की क्षमता का विकास करना या बच्चों को अनुशासन में रखना। तो मूल उद्देश्य बताना है कहानी सुनाने का। तो हम ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि बच्चों को अनुशासन में रखना। भाई कहानी सुनाने का उद्देश्य अनुशासन में थोड़ी ना रखना है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है बच्चों में किसी वाक्य को सुनकर उसे दोहराने की क्षमता का विकास करना। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि बच्चों ने जिस प्रकार से समझा है या बच्चों को जिस प्रकार बताया है तो वो सेम टू सेम वैसे ही दे दें, हमें सुना दें। तो ऐसा नहीं होता है। जब व्यक्ति कुछ पढ़ता है या याद करता है या समझता है तो उसको दोबारा जब वो व्यक्त करता है तो अपने शब्दों में व्यक्त करता है, सेम टू सेम वैसा ही वैसा नहीं सुनाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया है ना। फिर कहता है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। बिल्कुल अब इसका मतलब क्या होता है कल्पना शक्ति का विकास। मतलब जैसे आप एक टीचर हैं, कोई बच्चों को शेर की और हिरन की कहानी सुना रहे थे, ठीक है। जैसे कि आपने सुनाया, शेर ने अचानक हिरन को देखा। शेर जो है हिरन की तरफ भाग रहा था। इस तरीके से जंगल में शेर एक हिरन की ओर भाग रहा था। हिरन आगे भाग रही थी, शेर पीछे भाग रहा था। हिरन ने अचानक क्या हुआ, छलांग लगा दी, ठीक है, और वो गिर गई। छलांग लगाते ही क्या हुआ, हिरन गिर गई। तो फिर बच्चों से पूछने लगे कि बताओ अब आगे क्या हुआ होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है कल्पना करने लगते हैं कि अब वो हिरन गिर गई होगी तो शेर ने उसे पकड़ लिया होगा। कुछ बच्चे सोचते होंगे जब वो गिरी होगी तो वो उठ के भाग गई होगी। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, कल्पना करने लगते हैं। तो कहानी सुनाने से क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चे क्या करते हैं, कहानी को आधी सुना के छोड़ देते हैं, फिर आगे पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों बताओ अब क्या हुआ होगा। तो इससे क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चा कल्पना करता है, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा। ए क्या कहता है, बच्चों का मनोरंजन करना। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य कदापि मनोरंजन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कह रहा है अनौपचारिक कथन कहते हैं, औपचारिक कथन कहते हैं, प्रासंगिक कथन कहते हैं या तर्कसंगत कथन कहते हैं। कह रहा है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब आपसी व्यवहार का मतलब क्या होता है, हम आपस में बात कर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, समाज से द्वारा सीख रहे हैं, समाज में है ना, ये तो आपसी व्यवहार होता है। तो आपसी व्यवहार के लिए अनौपचारिक ज़रूरी है, ना कि औपचारिक। औपचारिक में तो सब क्या होते हैं, नियम बने हुए होते हैं, टाइम, ये सब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो लेकिन आपसी व्यवहार में टाइम की कोई ना तो टाइम होता है, ना नियम होता है, ना कानून होते हैं, ना कायदे होते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनौपचारिक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिनट रुकिए, अब ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की वे पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या होता है। कह रहा है व्याकरण शिक्षण जो है उसकी कौन सी पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नियमों को कंटेस्ट कर लेते हैं। कह रहा है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। कह रहा है बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं या बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। कह रहे हैं बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। देखो प्राथमिक क्लास के बच्चे हैं तो सूत्र इतनी जल्दी तो नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या करा हुआ जाता है, छोटे बच्चों को जो है उदाहरण से नियम की ओर सिखाया जाता है। पहले क्या करा जाता है, बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं जीवन से जोड़कर उनके, ठीक है।
तो सूत्र तो नहीं होंगे। कह रहा है बच्चों को नियमों से उदाहरण, तो बच्चों को पहले नियम नहीं सिखाना है, बच्चों को पहले क्या सिखाना है, उदाहरण सिखाना है। तो ऑप्शन क्या है, बी, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। पहले नियम नहीं बताए जाते, पहले क्या सिखाया जाता, उदाहरण सिखाया जाता। जैसे कि मुझे संज्ञा पढ़ानी है बच्चों को, किसी टीचर को संज्ञा पढ़ानी है, तो वो डायरेक्ट परिभाषा नहीं सुनाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले वो क्या डेफिनेशन नहीं सुनाएगा, पहले क्या वो उदाहरण पूछेगा कि आपके घर में बेटा क्या है, तो वो बताएगा मेरे घर में एक गाय है, 2 बकरी हैं, 1 खरगोश है, इस तरीके से 1 कार है ना, मेरी 1 मम्मी है, पापा हैं, 2 भाई हैं। इस तरीके से पहले उदाहरण का इस्तेमाल करा जाएगा। उदाहरण के बाद क्या होगा, फिर हल्के हल्के उसे बताया जाएगा बेटा ये संज्ञा क्या, ये संज्ञा है ना। उनसे पूछा जाएगा आप कहाँ रहते हो, सारे बच्चों से अलग अलग पूछा जाएगा। तो पहले क्या करा जाता है, उदाहरण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब उदाहरण वो अच्छे से सीख जाते हैं तब उनको नियम सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले ना तो सूत्र का इस्तेमाल करा जाएगा और ना ही नियम का इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है, और ये कहना है बच्चों को नियम को कंटेस्ट करवाने, भाई जब नियम पढ़ाना ही नहीं है तो कंटेस्ट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और कंटेस्ट भी ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था। ऑप्शन में जैसे ही कंटेस्ट देखे वो ऑप्शन वैसे भी गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4 कहता है हमारा, कह रहा है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। कह रहा है बच्चों में भाषा का प्रयोग, भाषा की दक्षता को विकसित करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, कह रहे उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। कह रहे उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। कह रहे हैं वे किसी वक्ता, जो बोलने, वक्ता किसे कहते हैं, बोलने वाले को, बोलने वाले को। देखो भाषा की दक्षता को विकसित करने के लिए क्या होता है, भाषा तभी विकसित हुई जब हम सामने वाले की सुनेंगे और सुनने के बाद उसे ग्रहण करने के बाद हम फिर बोलेंगे। तो जब आदान प्रदान होगा, भाषा का क्या होगा, आदान और प्रदान होगा, तब हम भाषा प्रयोग में दक्षता ला पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं केवल सुनूँ और बोलूँ ही ना तो मुझे भाषा दक्षता में क्या हो जाए, विकसित हो जाए, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो वक्ता के साथ रहने से भाषा को सीखेगा, है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। कह रहे मुहावरे याद हो, भाई मुहावरे याद करने से भाषा दक्षता थोड़ी ना आई है। उन्हें कविता याद हो, कविता याद करने से कविता भाषा दक्षता थोड़ी ना आई है। जैसे कि मैंने बताया, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होना चाहिए। बिल्कुल उनको हर चीज़ में वरीयता देना होगा। जब बच्चों को वरीयता दोगे तभी तो वो सीख पाएंगे। अब कोई बच्चा आपसे कुछ पूछने आया सवाल, आपने डांट के उसे भगा दिया तो वो क्या, उसे वो डिमोटिवेट हो जाएगा। आगे वो कुछ पूछने वाला भी होगा तब भी वो आप लोग उस टीचर से नहीं पूछेगा। तो उनको क्या करना है, उनको वरीयता देना है, उनकी सुनना भी है और उन्हें बोलने भी देना है। ठीक है, जब आदान प्रदान होगा भाषा अभिव्यक्ति का, तभी वो भाषा प्रयोग अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतर जो क्रिया होती है उसमें बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूरा आ नहीं पा रहा है तो इतने में आ पा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पत्ती, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। कह रहे कोई एक बच्ची है क्लास में जो अक्षरों को छोड़ देती है लिखते समय। ठीक है, याद रखना है, पढ़ते समय नहीं। जैसे पढ़ती को पत्ती लिख देती है, अभिनव को अनव लिख देती है। कह रहा है उसका कारण बताइए क्या हो सकता है। कह रहा है कि उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता, उसके विचार और लिखने की गति सामंजस्य न हो। कह रहा है उसके विचारों में स्पष्टता न हो, उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। तो ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। कह रहा है उसे लिखने में परेशानी होती है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। कह रहा है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता। भाई रुचिकर नहीं लगता होगा तो बिल्कुल भी नहीं लिखेगी ना, लिख तो रही है ना, लेकिन गलत हो जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। कह रहा है उसके विचार और लिखने की गति, कह रही जो विचार वो सोचती है और जो लिखने की गति है दोनों में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। भाई ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ऑप्शन, है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा, जो मैं सोच रहा हूँ सोचने की क्षमता ज़्यादा तेज़ होती है, लिखने की गति कम होती है। तो कह रहा है सामंजस्य ना हो इसलिए वो गलत लिख पा रही है, ऐसा भी नहीं है।
फिर वो कह रहा है कि उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है। बिल्कुल, उसके जो विचार हैं, सोचने की क्षमता है, उसमें स्पष्टता नहीं है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो लॉजिक से आप ऑप्शन काट सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा उसे मात्राओं का ज्ञान नहीं है। भाई मात्रा का ज्ञान तो है, लिख तो रही है वो सब कुछ, है ना। पढ़ती को पति लिख रही है, मात्रा तो सही लगा रही है ना, है ना। तो ऐसा भी नहीं है, तो आप इस तरीके से भी ऑप्शन काट सकते हैं और लॉजिक से भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा भाई, चलो अभी देखते हैं। कहता है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, कह रहा है हमारी कक्षा है जिसमें समावेशी माहौल का निर्माण करना है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया? तो पहले तो ये पता होना चाहिए समावेशी कक्षा कहते किसे हैं। समावेशी कक्षा कहते किसे हैं? भाई समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे बैठते हैं। मतलब सामान्य बुद्धि वाला भी बैठता है, मंद बुद्धि वाला भी बैठता है, कुशाग्र बुद्धि वाला भी बैठता है और प्रतिभाशाली बुद्धि वाला भी बैठता है। मतलब कक्षा तो एक होगी लेकिन शिक्षण अलग अलग होगा। समावेशी का मतलब क्या होता है? समान शिक्षा, यानी कि शिक्षा तो किसके अनुसार दी जाएगी? उसकी आवश्यकता के अनुसार दी जाएगी, लेकिन कक्षा एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि मंद बुद्धि वालों की कक्षा अलग कर दी जाए, कुशाग्र बुद्धि वालों की कक्षा अलग कर दी जाए, सामान्य बुद्धि वालों की कक्षा की अलग कर दी जाए, ऐसा नहीं होगा। कक्षा तो एक होगी, लेकिन जो उन्हें शिक्षा दी जाएगी या शिक्षण उनका करा जाएगा वो जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार करा जाएगा। इसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा समझ में आ गई हुई आप लोग। अब आप लोग जो है ऑप्शन पढ़ के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या कहता है? कह रहा है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव देखो अनिवार्य हो प्रयोग। फिर कह रहा है स्वयं बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप में संपादित करवाना। फिर कह रहा है विभिन्न प्रकार के दृश्य और श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। समझ गए होगे आप लोग आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते जुलते वहाँ पे भी आंसर मिलेंगे। समावेशी कक्षा से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं हर प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ ले रहा हूँ। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ग्रामर भी इंक्लूड कर लीजिए, तो हो सकता है कल या परसों से मैं इन 10 क्वेश्चन में जब 15 क्वेश्चन बढ़ा लूँगा। मैं 15 इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत हुई है। या फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर मैं 15-20 क्वेश्चन कर दूँ तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी में मैं मेंशन कर लूँगा ग्रामर के क्वेश्चन, ठीक है। और परेशान नहीं होना, ग्रामर के क्वेश्चन ट्रिक के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है विभिन्न प्रकार के दृश्य और श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। मैंने बताया था ना, सिर्फ केवल सदैव, कह रहा है सदैव इसी का प्रयोग करो तो समावेशी कक्षा का माहौल होगा। ऐसा तो नहीं है, अभी मैंने बताया था एक्सप्लेन करके। कह रहा है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। भाई धीमा रखना ऐसा भी कुछ नहीं है। सभी बच्चों पे सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करना। मैंने कहा ना, समान रूप से कुछ नहीं करना है। समावेशी का मतलब क्या होता है कि कक्षा तो एक होगी लेकिन शिक्षण जो होगा उनकी आवश्यकता के अनुसार होगा, तो समान नहीं होगा। कह रहा है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। समावेशी कक्षा समझ में आ गई होगी, चैप्टर 1 की बात में समाप्त हो गया। इसमें इससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? क्वेश्चन 7 कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, किसने लिखा था? वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर टाइपिंग में आ गया है तो मैं ले रहा हूँ। फिलहाल ये टेट या सुपर टेट में आता है, ठीक है, और उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग तैयारी तो करोगे, तो इसलिए इसे घबराओ मत ही, ठीक है। आ गया तो ले लो। तो ऑप्शन इसका बता देना क्या होता है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर्स ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन साहब ने लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है हमारा? कहता है, एक मिनट, कह रहा है कि सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वे निबंध लिखते समय
समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण क्या हो सकता है? कह रहा है सतीश जो है कक्षा 7 का बच्चा है, जो जब वो निबंध लिखता है तो वो खुद के विचार से नहीं लिखता है, मतलब किसी गाइड या कुंजी का इस्तेमाल करके वो लिखता है। ठीक है, तो इसका एक कमज़ोर कारण क्या हो सकता है? कह रहा है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, कह रहा है उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मैं इसकी व्याख्या करता हूँ, अच्छे से सुने। कह रहा है लिखने में परेशानियाँ, यहाँ पे मौखिक की बात हो रही है। ये तो ऑप्शन ऐसे कट गया, तो लॉजिक बेटा, लॉजिक होना ज़रूरी है हर ऑप्शन को काटने के लिए। यहाँ पे देखो काहे की बात बोली है उसने कि लिखते समय, तो हमें लिखने में परेशानी है ना, तो कह रहा है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कह रहा है सृजनात्मकता लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। भाई सृजनात्मकता का यहाँ पे सृजनात्मकता शिक्षण की पद्धति उचित नहीं है। भाई सृजनात्मकता यहाँ पे कुछ नया कोई खोज रहा है, भाई कुछ नया विचार, कुछ नया कोई खोज रहा है, वो तो एक निबंध लिख रहा है, तो यहाँ तो सृजनात्मकता का भी कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन कट गया। फिर कह रहा है कि उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। भाई लिखित भाषा में पकड़ तो है, लिख तो रहा है, लेकिन देख कर लिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अभी मैंने सिर्फ व्याख्या इस तरीके से की थी और आपको आंसर अपने आप से मिल गया, तो आप भी ऑप्शन को वहाँ पर काट सकते हैं इसी तरीके से। इसमें क्या होगा, आपको आंसर अपने आप से मिल जाएगा। तो ये टेक्निक जो है आप लोग ऑप्शन काटने की ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है हमें आंसर आता हो। अगर हमें गलत आंसर पता है तो हम सही आंसर भी ऑप्शन काट कर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब ये कहता क्या है, बी कह रहा है उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे क्या होता है, जैसे विचार जो होता है, विचार जीवन का आधार होते हैं, इसलिए हम महान लोगों के महान विचारों को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। जैसे हम किसी की भी कहानी पढ़ रहे हैं, जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो उससे पढ़कर अपने जीवन में हम क्या ला सकते हैं, है ना, बदलाव ला सकते हैं। जो विचारों को हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उनका हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है ना, यही तो है। तो लेकिन वो क्या है, इसलिए उसमें जो विचार हैं करने में असमर्थ है, लेकिन वो समर्थ नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं लिख पा रहा है। तो ऑप्शन ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट की ओर चलते हैं। देखो अब भी वीडियो लंबी हो गई है, 2 ऑप्शन शायद इसके नीचे चले गए हैं। ठीक है, दिख रहे हैं आपको? तो सॉरी, अब दिख रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर से आ गया, यानी कि 6 से 8 जो भी एग्ज़ाम देंगे उच्च प्राथमिक स्तर का, तो उसके लिए क्वेश्चन है ये। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है। कह रहा है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का एक उद्देश्य बताना है। कह रहा है बच्चों में कहानियों को शब्द दोहराने क्षमता का विकास करना। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन काटना। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। देखो समझ में आ गया होगा, सब जरा सी देर में आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। कह रहा है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। कह रहा है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ठीक, तो ऑप्शन जो है हम ए से लेते हैं। ठीक है, और व्याख्या करते हैं। कह रहे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या बताना है, हमें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है। कह रहे बच्चों में कहानी को शब्द दोहराने, मतलब जैसी उनको बताया गया है कहानी को, वो कहानी को वैसी अपने शब्द जैसी बताया गया वैसी दोहरा दें, ऐसा थोड़ी ना होगा। अभी मैंने बताया कि व्यक्ति जो भी पढ़ता है या सुनता है तो उसको अपने शब्दों में व्यक्त करता है, ना कि जैसी उसने पढ़ा है, तो ये तो कट गया। मैंने बताया था नियम को कंठस्थ करना, फिर से कटेगा ऑप्शन। कंठस्थ करना, याद करना, है ना। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, ये ऑप्शन एक ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन नीचे भी पढ़ते हैं। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने, बिल्कुल समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, तो ऑप्शन डी बेहतर है सी से। ठीक है, ये इसके मुकाबले बेहतर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, जो आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे मुझे पता चले आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा है। कह रहे यदि हम भाषा सीख रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर अब कह रहा है भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, पाठ्य में आकलन या पाठ्य पुस्तक। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा बाधक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, तो
आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगली वीडियो में मैं उस बच्चे का नाम भी लूँगा किसने आंसर बताया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 देख लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है।